नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः आप लोगों के सामने आया हूं। पिछला क्लास में मैं आप लोगों को संविधान के विषय में कुछ बताया था, परंतु आज मैं पुनः स्टडी विद बीपीएस की तरफ से संविधान के अंग के विषय में बताने जा रहा हूं। आप सब जानते हैं कि जब हमारा देश 1947 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, उस समय संविधान की जरूरत पड़ी। संविधान लागू भी होने जा रहा था। उसके बाद 26 जनवरी से 50 को संविधान लागू हुआ, तो हमारे देश में संसदीय व्यवस्था अपनाया गया। और ये भी मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि संविधान के मुख्यतः 3 अंग हैं। तीन अंग से मिलने से हमारा संविधान बना है। पहला है विधायिका, जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव बोलते हैं। दूसरा है कार्यपालिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका, जिसको हम लोग जुडिशरी बोलते हैं। ये संविधान के 3 अंग हैं। ये तीनों अंग मिलकर संविधान को बनाया है। संविधान इन्हीं तीनों अंगों के से चलती है। आपको थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। संविधान का पहला जो अंग है, उसको अभी ऊपर आप लोग को बताया। विधायिका। विधायिका को हम लोग लॉ मेकिंग बॉडी के नाम से भी जानते हैं। लॉ मेकिंग बॉडी भी कहा जाता है, इसलिए ताकि विधायिका ही कानून बनाती है। विधायिका कानून बनाती है, लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी जो भी कानून बनता है इसी के द्वारा बनता है। आपको जानकारी होना चाहिए कि विधायिका 2 स्तर पर होती है। लेजिस्लेटिव 2 स्तर पर होता है, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर। कानून, हमारे देश के संविधान में कानून बनाने का केंद्र को अधिकार दिया गया है, राज्य को भी अधिकार दिया गया है। केंद्र जो है पूरे देश भर के लिए, यानी देश भर में जो कानून लागू होगा उसके लिए केंद्र सरकार बनाती है। जैसे फाइनेंस बजट, ये केंद्र सरकार बनाती है और पूरे देश पर लागू होता है। राज्य सरकार अपने राज्य के लिए कुछ कानून बनाती है जो राज्य स्तर पर लागू होता है। जैसे आप जानते होंगे कि बिहार राज्य शराबबंदी का कानून बनाया, जो बिहार राज्य में ही लागू है। वहां शराब पीने वालों को सजा होती है। बहुत राज्यों में शराब पर कोई पाबंदी नहीं है। तो केंद्र सरकार जो कानून बनाती है वो पूरे देश पर लागू होता है। राज्य सरकार जो कानून बनाती है अपने राज्य के लिए, वो राज्य के अंदर ही लागू होता है। आपको मैं इसके बाद बताना चाहता हूं कि केंद्र में
दो हाउस है, संसद, दो सदन है। एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा का प्रतिनिधि जनता द्वारा डायरेक्ट चुन के आते हैं। राज्यसभा के प्रतिनिधि जनता द्वारा डायरेक्ट चुन के नहीं आते हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। ये दोनों मिलकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर कानून बनाती है। दोनों की सहमति से कोई भी कानून बनता है और इसमें जितने सदस्य होते हैं उन लोगों की भी सहमति अति आवश्यक है, ताकि उनके लोग ही, उनके अंदर जितने लोग बैठे हुए हैं वही कानून बनाते हैं। इसलिए कानून तभी बनेगा जब अंदर के लोग, जो सांसद बैठे हुए हैं, वो सहमति दें, तभी कानून बनता है। कानून यहाँ से दोनों में से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, तब उस कानून को पूर्ण बना माना जाता है। केंद्र सरकार की कानून को बनाना है तो लोकसभा, राज्यसभा मिलकर बनाती है। वही राज्य स्तर पर देखा जाए, राज्य स्तर पर तो राज्य स्तर में विधानमंडल होता है, जो वहाँ विधानमंडल राज्यसभा के लिए, राज्य सरकार के लिए, यानी किसी भी राज्य के लिए कानून बनाती है। ये लोकसभा, राज्यसभा केंद्र सरकार के लिए कानून बनाएगी, राज्य के लिए कानून वहां की विधानमंडल बनाएगी। अब एक विधायिका के कार्य समझ लिए हम। अब चलते हैं, दूसरा था इसका अंग, दूसरा अंग था कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम यह है कि जो हमारे देश के संसद ने जो कानून बनाया, उस कानून को लागू करवाने का काम कार्यपालिका करता है। संसद ने कोई कानून बनाया, उस कानून को पूरे देश में लागू करवाने का काम कार्यपालिका करता है। कार्यपालिका भी दो स्तर पर है। जैसे देश लेवल पर जो कार्यपालिका है, उसके सबसे ऊंचे पद पर हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति होते हैं। तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं। इनके नीचे मंत्री परिषद होता है। इनके नीचे मंत्री परिषद होता है। मंत्री परिषद के अंदर में, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। ये कार्यपालिका के अंग हैं। राज्य स्तर पर देखा जाए, राज्य स्तर पर कार्यपालिका राज्यपाल,
राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनके मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, इसको कह सकते हैं मंत्रिमंडल, इनके मंत्रिमंडल कह सकते हैं, मंत्रिमंडल। ये तीनों मिलकर कार्यपालिका का काम करते हैं। आपको जानकारी होगा कि देश में संविधान में सबसे अधिक पावर हमारे देश स्तर पर प्रधानमंत्री को दिया गया है। पूरी देश का कमान उनके हाथ में होता है। उसी तरह राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री के अंदर पावर होता है। ये तो मैंने विधायिका कार्यपालिका बताया। विधायिका का मत दो स्तर पर है, केंद्र स्तर पर पार्लियामेंट दो है, राज्यसभा, लोकसभा, ये दोनों मिलकर कानून बनाते हैं देश स्तर पर। राज्य स्तर पर वहां के विधानमंडल बनाता है। आपको जानकारी हो, विधानमंडल बनाता है। अभी हमारे देश में जितने राज्य हैं उतने विधानमंडल हैं, परंतु यहाँ हर राज्य में प्रत्येक राज्य में विधानमंडल तो होता ही है, कुछ राज्य में विधान परिषद भी है। अभी तक भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद है। पहला उत्तर प्रदेश, राज्यों में 6 राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्यों में विधान परिषद, परंतु विधान परिषद रखना वहाँ के सरकार पर, राज्य पर डिपेंड करता है कि वो अपने राज्य में विधान परिषद रखता है कि नहीं रखता है। वहाँ की सरकार पर डिपेंड करता है। परंतु विधानमंडल अर्थात विधानसभा सभी राज्यों में। विधान परिषद 6 राज्य, पहला है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एक 6ठा नंबर में है कर्नाटक। ये 6 राज्य जो है, इन 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। परीक्षा में पेपर में क्वेश्चन आता है कि कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? 6 राज्यों में विधान परिषद है, परंतु प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होता है। विधानमंडल राज्य स्तर पर कानून बनाता है। विधान परिषद वहां के राज्य पर डिपेंड करता है कि वो विधान परिषद रखना चाहती है कि नहीं रखना चाहती। ये तो मैंने आपको विधायिका बताया, कार्यपालिका बताया। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उस कानून को लागू करवाता है। कार्यपालिका का, भारत के लिए कार्यपालिका का सबसे प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, परंतु प्रधानमंत्री को पूरा अधिकार संविधान ने दिया है, इसलिए पूरे देश को कमान उनके हाथ में होता है। उसी तरह राज्य स्तर पर राज्यपाल होते हैं कार्यपालिका का प्रमुख राज्य स्तर पर, और मुख्यमंत्री पूरे पावर के साथ होते हैं। संविधान में दिया गया है कि राज्य के मुख्यतः ऐसे राज्यपाल होंगे, परंतु पावर पूरा मुख्यमंत्री के हाथ में होगा। उसी तरह देश में राष्ट्रपति होंगे, परंतु पावर प्रधानमंत्री को होगा।
पूरा देश को चलाने का पूरा पावर प्रधानमंत्री का। अब आते हैं हम लोग न्यायपालिका था, तीसरा अंग था न्यायपालिका। तीसरा अंग था न्यायपालिका। तीसरा अंग है न्यायपालिका। विधायिका का काम कानून बनाना, कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना, न्यायपालिका का काम है कि जो कानून बना है, कार्यपालिका ने जिसे लागू करवाया है उस लागू करवाया गया है जो कानून को, उस कानून का सही से पालन हो रहा है कि नहीं, कोई उस कानून को सही से उपयोग कर रहा है कि नहीं, सही से पालन कर रहा है कि नहीं, उस कंडीशन में यदि कोई पालन नहीं करता है तो न्यायपालिका उसको सजा देती है। न्यायपालिका उसको सजा देती है। न्यायपालिका के 3 हैं। न्यायपालिका 3, सबसे ऊपर में आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। दूसरा में आता है हाई कोर्ट। थर्ड में आता है सिविल कोर्ट या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट का नाम है। हाई कोर्ट राज्य स्तर पर सबसे बड़ा कोर्ट का नाम है। सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये जिला के सबसे बड़े कोर्ट का नाम है। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको सीजेआई बोलते हैं। सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। पेपर में पूछा जाता है कभी कभी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो याद रखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के ही मुख्य जज को कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज को ही कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला होगा मुख्यतः उस सीजेआई के द्वारा होता है। सुप्रीम कोर्ट में बेंच बैठाने का अधिकार सीजेआई द्वारा होता है। अगर हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट माने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबसे पहले कभी भी कोर्ट इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से यदि फैसला दे दिया किसी के पक्ष में तो ये कोर्ट का फैसला अपील करने के लिए उसके हाई लेवल पर, स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट से भी यदि कोई हार जाता है कोई केस तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट की कुछ अपनी भी केसेस होती हैं और कुछ इधर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट से भी जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट जाता है। परंतु हर कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं पहुंच सकता है। हर कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं पहुंच सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही फैसला अधिकांश को मिलती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही लोग सब्र कर लेते हैं या तो ऊपर जाते भी अपील करने के लिए। तो मैं बताना चाहता हूं कि सबसे अधिक केसेस हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही आता है। इससे ज्यादा केस कहीं नहीं जाता है। लोग तभी जाएगा हाई कोर्ट में ना जब यहाँ से हार जाए, यहाँ से जीत जाए। बाकी सबसे ज्यादा कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आता है। एक बात और बताना चाहता हूं कि जुडिशियरी को संविधान में स्वतंत्रता प्रदान के लिए यानी स्वतंत्र रखा गया है। इस पर ऊपर न कार्यपालिका का दबाव रहता है और न ही